फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बबलू कुमार। आज हमारा टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज हम यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। अगर हमारे चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगले कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उसको भी हम बनाकर और आपके पास ज़रूर वीडियो डालेंगे और आपके पास उस वीडियो को जाएगा भी, क्योंकि बेल आइकन आप दबा देना और आपको उस वीडियो को बेल आइकन आपको ऊपर आपके स्क्रीन पर मिलेगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। इसका डिफिनेशन यानी सीमेंट क्या होता है, डिफिनेशन इसका देख रहे हैं। कंक्रीट कैसे बनता है, इसका भी डिफिनेशन देखेंगे। तो कंक्रीट में वी डिफाइन अस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, यानी कंक्रीट जो बनता है वो ऐसे तो नहीं बनता है ना, उसमें कुछ मटेरियल का यूज करना पड़ता है तब कंक्रीट तैयार होता है। तो कौन कौन से मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड एंड वाटर से उसको मिक्स करेंगे तो हमारा कंक्रीट प्राप्त होगा। सीमेंट, सैंड एंड वाटर फॉर्म मोटार। अगर आप एग्रीगेट का यूज नहीं कर रहे हैं तो सीमेंट, सैंड और वाटर का यूज कर रहे हैं तो आपको कौन क्या प्राप्त होगा, सिर्फ मोटार, यानी आपको घर प्लस्तर करने में यूज आता है, उसको बोलते हैं मोटार। सीमेंट वाज इन्वर्टेड बाई, यानी सीमेंट का नाम किसने दिया था, इसका कब दिया था, क्या नाम है उनका, जोसेफ आस्पदीन इनका नाम है। कब किया था, 1824 ईस्वी में किया था। इम्पोर्टेंट, यानी जो हम सीमेंट में ग्रेड यूज करते हैं उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ग्रेड 3 टाइप का होता है और 3 को ग्रेड ही हमारे सीमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है 33, सेकेंड है 43, थर्ड है 53। अब पूछेंगे ये ग्रेड हम कहाँ से लाएंगे, कैसे देखेंगे। तो ग्रेड को आप अगर एक वन बैग आप सीमेंट खरीद रहे हैं, यानी 50 केजी का एक बैग सीमेंट अगर खरीद रहे हैं तो उस बोरे पे लिखा होगा वहाँ पे 33 ग्रेड है या 43 ग्रेड है या 53 ग्रेड है। इसका यूज क्या होता है, 53 ग्रेड के लिए यूज हमारा स्मॉल वर्क के लिए, जैसे अगर हमें पाइप अगर किसी घर में लगाकर उसको हम बेल्डिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे उसको बेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम 33 का यूज़ करते हैं। 43 का हम घर बनाने में यूज करते हैं, जैसे अगर बड़ा बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बन रहा है वहाँ पे 43 का यूज होता है। 53 जैसे हम डैम बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, बहुत ही महंगे प्रोजेक्ट पर जिस पे काम चल रहा है वो बहुत ही हाईली प्रोजेक्ट होता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए हम बहुत ही हाई स्ट्रेंथ का यूज करेंगे, हाई ड्यूरेबिलिटी हमारे पास होना चाहिए। तो वो हमारा ग्रेड होता है 53 सीमेंट का। अब आता है हमारा फेलियर ऑफ कंक्रीट, यानी जो हम कंक्रीट तैयार करते हैं वो किन किन कारणों से फेलियर में आता है। हम कंक्रीट तैयार कर लिए, उसको एक जगह प्लेस कर दिए, कुछ दिनों के बाद वो अपने आप टूट कर गिरने लगेगा या वहाँ पे दरारें आ जाती। वो किस कारण होता है, तो उसका नाम है फेलियर ऑफ कंक्रीट, यानी हमारे कंक्रीट में कुछ ना कुछ मटेरियल का फेलियर हो, यानी जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें कुछ हमारे ऐसे मटेरियल हो जो यूज लायक ना हो, हम यूज कर लिए हैं। तो हम देखेंगे फेलियर ऑफ कंक्रीट। तो इसका डिफिनेशन है यूज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है नॉट प्रॉपर मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। सबसे पहले तो हम पुअर क्वालिटी के अगर एग्रीगेट यूज करेंगे तो फेलियर आएगा ही आएगा। अगर हम सेकेंड है प्रॉपर मिक्सिंग, अगर हम प्रॉपर ऑल मटेरियल को मिक्स नहीं करेंगे तब भी फेलियर आ सकता है। ट्रांसपोर्टिंग, यानी समय से पहले अगर हम उस जगह पे प्लेस यानी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे फेलियर आ जाएगा, हमारे सीमेंट एक दूसरे में ही बाइंडिंग हो जाएगा और कंक्रीट वहीं पे हार्ड हो जाएगा। तो हमारे प्लेस यानी बिल्डिंग में वो यूजलेस नहीं होगा, अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो फेलियर में आएगा।
लेक ऑफ प्रॉपर क्यूरिंग, यानी लेक ऑफ प्रॉपर क्यूरिंग का मतलब है उसको प्रतिदिन क्यूरिंग देना चाहिए, और आप क्यूरिंग नहीं दे रहे हैं तो आपका आ जाएगा लेक ऑफ प्रॉपर क्यूरिंग, यानी आप प्रॉपर क्यूरिंग नहीं दे रहे हैं, इसके कारण आपका कंक्रीट में फेलियर आ सकता है। उसके बाद आ रहा है फोर्थ पॉइंट, इम्प्रॉपर कम्पैक्शन, यानी जो हमारा टेम्पिंग रॉड यानी कॉम्पैक्शन रॉड होता है उससे अगर हम प्रॉपर कम्पैक्शन नहीं करेंगे तो उससे हमारा अपना इनप्रॉपर कम्पैक्शन आ सकता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर कम्पैक्शन करेंगे जिससे हमारे एयर और बबल हट जाए, जिससे हमारा फेलियर ऑफ कंक्रीट में नहीं आए। तो प्रॉपर आप क्यूरिंग करें, प्रॉपर आप कम्पैक्शन करें, प्रॉपर मिक्सिंग करें और एक गुड एग्रीगेट का यूज करें ताकि आपका जो एग्रीगेट बने वो फेलियर ना हो सके। और फेलियर का ये 4 ही में पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर सकते हैं या अपने नोट्स में लिख सकते हैं ताकि आपको इस बारे में मालूम चले। कंक्रीट क्वालिटी चेन, यानी हमारा कंक्रीट कैसे कैसे किन किन मटेरियल से बनता है, कैसे मिक्स होता है, कितना वाटर का मिक्सिंग होता है, कहाँ पे प्लेसिंग होता है, कहाँ पे कंपैक्सिंग होता है, कहाँ पे रेन फोर्स होता है, कहाँ पे क्यूरिंग होता है, कहाँ पे फॉर्मेट रेन मार्क होता है, ये सारे आपको इसमें मिलेगा। मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट है सीमेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी, यानी सीमेंट का टाइप क्वांटिटी होनी चाहिए कि कौन सी ग्रेड का सीमेंट आप यूज कर रहे हैं और कहाँ पे यूज कर रहे हैं। एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ ग्रेडिंग, यानी एग्रीगेट का भी ग्रेड होता है, उसमें से आप कौन सा सीमेंट ले रहे हैं और कैसा एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। वाटर, यानी वाटर 3 टाइप का होता है, एक सी वाटर, एक रो वाटर, एक नॉर्मल वाटर। तो आप कौन सी वाटर को कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए। मटेरियल स्टोरेज, यानी आप जहाँ पे मटेरियल स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा समय का मटेरियल आपको यूज नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा समय का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज हो गया, यानी आपको फेलियर में आ सकता है, यानी उसका स्ट्रेंथ घट सकता है। तो आप ये ध्यान में रखें कि हम मटेरियल को स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, उसे समय पर ही यूज कर लें। उसके बाद आता है फिक्सिंग फॉर्म वर्क, यानी हम पूरे मटेरियल को एक जगह फिक्स करें, यानी इकट्ठा करें बोला जाता है। उसके बाद बैचिंग, यानी हमारा जो मटेरियल है सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड और उन पूरे मटेरियल को एक जगह कर और पानी को भी एक जगह रखकर उसको फ्रेशली हमें हर मटेरियल को रखना है, जिसे बोलते हैं बैचिंग। उसके बाद आता है मिक्सिंग, यानी जो मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे वाटर डालकर। उसके बाद जब मिक्सिंग हो जाएगा तो हमें कहाँ जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना वो समय से पहले ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर आप समय से पहले ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा कंक्रीट वहीं पे हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण हमारे बिल्डिंग में वो बाइंडिंग नहीं कर पाएगा और ना स्ट्रेंथ ही दे पाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टिंग अच्छे से हो। प्लेसिंग, यानी हम जिस जगह पर प्लेस कर रहे हैं कंक्रीट को वहाँ पे अच्छे तरह से प्लेस हो। कंपैक्टिंग, यानी हम जो टेम्पिंग रॉड लिए वो प्रॉपर कंपैक्टिंग करेंगे, यानी उस मटेरियल को हम दाबेंगे चाहे उससे में से एयर और बबल निकल जाए, जिससे हमारा फेलियर ऑफ कंक्रीट में इस कंपैक्शन ना आए, हमारा एयर कोई छूट ना जाए चाहे बबल छूट ना जाए, जिससे हमारा फेलियर ऑफ कंक्रीट में आए नहीं। इसके लिए हम कंपैक्शन प्रॉपर करेंगे। ज्वाइनिंग मेकिंग, यानी जो हम मटेरियल को डालते हैं उसको आसपास हम कुछ बाउंड्री करते हैं ताकि हम मटेरियल बाहर ना आ जाए, उसके पहले ज्वाइनिंग मेकिंग करेंगे। सरफेस फिनिशिंग, यानी जहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं कंक्रीट को उस सरफेस पे ना ही क्ले होना चाहिए ना ही कोई अदर मटेरियल, वहाँ पे गंदगी कुछ होनी चाहिए ताकि वहाँ पे आपका मटेरियल बैंड कर सके। अगर आपका सरफेस अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपका मटेरियल बैंड नहीं कर सकता है, यानी वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दे सकता है। अगर आपका यहाँ पे बोला है फ्रेशली फिनिशिंग, यानी जिस जगह पर आप कंक्रीट सेट कर रहे हैं उस जगह एकदम फ्रेशली होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। क्यूरिंग,
यानी 28 डे आप प्रतिदिन कंक्रीट का क्यूरी दे, अपना बिल्डिंग को क्यूरिंग दे, अपना जो अपना बाउंड्री ही क्यों ना किए हो, आप छोटा से छोटा काम ही क्यों ना किए हो, उसको क्यूरिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हमेशा के लिए रहे। और स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगा। उसके बाद हम कुछ जूम आउट कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसमें हमारा ग्रेड देखा जाता है कि हम कौन सी लेवल पर कौन सी ग्रुप को हम यूज करेंगे और कहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले डिसिग्नेशन, यानी हम कौन सा मिक्स प्रोफेशन का यूज कर रहे हैं और कौन सी मिक्स प्रोफेशन का यूज करेंगे और कहाँ पे कितना स्ट्रेंथ देगा। हम M5 का यूज कर रहे हैं तो इसका सीमेंट सेंड और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो हो जाएगा 1:5:10 और इसका स्ट्रेंथ 28 दिन पर कितना देगा, यानी 28 डी पर कितना स्ट्रेंथ होगा, 5 ही। ये ध्यान में दे कि जो आपका मिक्स प्रोपोर्शन होगा वही आपका स्ट्रेंथ होगा। अगर आपका स्ट्रेंथ और M5 दोनों सेम आ रहा है तो आपका स्ट्रेंथ और आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, आप मटेरियल को सही तरह से यूज कर रहे हैं। अगर आपका स्ट्रेंथ कम आ रहा है तो आप समझ लेना कि मेरे मटेरियल में कहीं ना कहीं कम बेस जरूर हुआ है। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके, और इसे आप रट्टा जरूर मारेगा। अगर रट्टा नहीं जरूर मान तो एक ट्रिक है, M5 का रेशियो कितना है 1, सीमेंट तो फिक्स है 1 ही रहेगा, सेंड कितना है 5 और एग्रीगेट कितना है 10। तो जितना सेंड होगा उससे दुगुना एग्रीगेट होगा, यानी सेंड 5 होगा तो एग्रीगेट 10 होगा, अगर सेंड 4 होगा तो एग्रीगेट 8 होगा। तो M7.5 में देखते हैं 1:4:8, इसका स्ट्रेंथ 7.5। M20 में 1:3:6, उसका स्ट्रेंथ 10। ऐसे आपका स्ट्रेंथ और आपका रेशियो ऐसे घटते जाएगा। और सबसे हाई मटेरियल आप वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे ब्रिज, डैम, ब्रिज या बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे यूज कर सकते हैं M20, M15, M25। ये सारे ग्रेड आप यूज कर सकते हैं। वहाँ पे हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरी पड़ती है और हाई ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसे आप नोट्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद आता है वर्कबिलिटी और सेग्रीगेशन ऑफ ब्लेडिंग। हमारे कंक्रीट को मिक्स करने में, प्लेस करने में क्या क्या सेग्रीगेशन आएगा, क्या क्या ब्लेडिंग आएगा, क्या क्या वर्कबिलिटी आएगा। तो सबसे पहले हम वर्कबिलिटी देखें, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वर्कबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट और मोटार विच डिटरमाइन द इच विथ विच इट कैन बी मिक्स, प्लेसेज एंड फिनिशिंग। आप जिस मटेरियल का यूज कर रहे हैं वो फ्रेशली मिक्सेज होनी चाहिए। अगर आप उसको अच्छे से मिक्स नहीं कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि वो फेल हो सकता है। अगर आप प्रॉपर वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप वो सेग्रीगेशन में आ जाएगा। यानी अगर आप ज़्यादा वाटर डाल रहे हैं तो मालूम ही नहीं चलेगा कि एग्रीगेट कहाँ गया, सेंड कहाँ गया और सीमेंट कहाँ गया, फर्स्ट सब अलग अलग सब पानी पानी हो जाएगा। तो जिसके लिए हमें सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि हम कितने मटेरियल में कितना वाटर यूज करेंगे ताकि हमारा वर्कबिलिटी हो, वो फ्रेशली मिक्सेड हो कंक्रीट और मोटार। सेकेंड है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट इज द सेपरेशन of cement, paste and aggregate of concrete from each other during handline and placement है। segregation also causes due to over vibration or compaction of concrete in which cement paste comes to the top and concrete sorted at the bottom। सेग्रीगेशन मतलब होता है अगर आप किसी मटेरियल में ज़्यादा मात्रा में वाटर का मिक्सिंग कर दे रहे हैं तो वो अलग अलग, यानी वो बिल्कुल ब्लेडिंग हो जाएगा, वो यानी अलग अलग वो मटेरियल सेट होगा ही नहीं।
यानी उसमें पानी की जब मात्रा हो जाएगा तो आप कहीं भी मटेरियल सेट करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं आएगा, और कंपेक्शन करेंगे तो उसमें से एयर बबल कभी नहीं हटेगा, जिसके लिए हम सेग्रीगेशन का ध्यान में रखते हुए हम अपने सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट को मिक्स अच्छे तरह से करेंगे ताकि हमारा जो मिक्स हो उसमें सेग्रीगेशन ना हो। उसके बाद आता है ब्लेडिंग। ब्लेडिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट, अगर आप कंक्रीट तैयार कर रहे हैं तो ब्लेडिंग अगर आपका कंक्रीट में हो रहा है तो ये समझ लेना कि आपका जो कंक्रीट है वो अच्छे से मिक्स हुआ है और उसमें स्ट्रेंथ जरूर होगा और ड्यूरेबिलिटी वो जरूर प्रोवाइड करेगा। तो इसका डिफिनेशन देखना है, ब्लेडिंग इज फ्रेश कंक्रीट रिफाइंड सो to the process where free water in the mix is passed upward to the surface due to the lattement of heavier solid particles such of cement and water। इसका डिफिनेशन ये हो गया, आप इसके नोट्स में जरूर लिखें। उसके बाद आप आता है आपका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या कंप्रेसिव टेस्टिंग मोल्ड भी बोल सकते हैं इसको। कंप्रेसिव टेस्टिंग मोल्ड इसका हो सकता है CTM। इसका लेंथ कितना होता है 150 mm होता है। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका चारों एरिया होता है, यानी इसका हाइट भी होता है 150 mm, लेंथ भी 150 mm होता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कंप्रेसिव टेस्टिंग मोल्ड विच द साइज ऑफ, तो आपका आंसर क्या होगा 150 mm या 100 या 15 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी अगर हम मोल्ड यानी क्यूब का टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसका एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट क्यूब फॉर गिवन डाटा। यानी हम लोड कंक्रीट पर अप्लाइड कर दिए 450 किलो न्यूटन का, और लोड का क्या होता है फार्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। हमारा फोर्स कितना हो गया 450 न्यूट के लिए किलो न्यूटन, इसको ऊपर लिख दिए। और हमारा एरिया क्या है, यानी जो मोल्ड का एरिया है उससे हम 150 इंटू 150 मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, ये हो जाएगा, और उसको उससे अपॉन से भागा कर देंगे तो आपका कुछ इतना आंसर निकलेगा 0.02 न्यूटन। इसको आप केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे तो आपको निकल जाएगा 20 किलो न्यूटन। उसके बाद आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन MPa। यानी अगर आप कोई कंक्रीट क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी ग्रेड है और वो कितने दिनों पर टेस्ट हो रहा है। अगर ग्रेड M10 है तो 7 डे पर टेस्ट करने में कितना आपका स्ट्रेंथ आएगा, तो 6.5 आएगा। 14 दिन पर 9 आएगा, 28 डे पर 10 आएगा। तो ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस बढ़ते जाएगा और आप कौन से ग्रेड यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से आपका 7 डे, 40 डे, 28 डेज का स्ट्रेंथ आपको मालूम चलते जाएगा। लोड अप्लाई करने पर उसका फार्मूला पे निकालने पर आपको मालूम चलेगा। और आपका टेस्टिंग करने से पहले आपको क्यूब का प्रॉपर क्यूरिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मिक्सिंग कंक्रीट। इसका इम्पोर्टेंट, अगर आप मिक्सिंग करने में थोड़ा से भी चूक जा रहे हैं तो आपका कंक्रीट प्रॉपर फेलियर में आ सकता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मिक्सिंग कंक्रीट को करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया इम्पोर्टेंट ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट। अगर मिक्सिंग सही से, क्योंकि अगर बेस मजबूत रहेगा तो बड़ा से बड़ा बिल्डिंग भी स्ट्रेंथ और हार्ड हो सकता है। अगर स्ट्रेंथ कमज़ोर होगा तब बड़ा से बड़ा बिल्डिंग ही क्यों ना, छोटा सा ही बिल्डिंग गिर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेस मजबूत होना चाहिए। तो इसका इंट्रोडक्शन है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स इफ ऑफ
utmost important in order to product good quality of fresh concrete. During the process of mixing, the surface of all the aggregate particle is coated with cement paste. Well mixed concrete is required for the workability and performance of concrete is both the fresh as well as the hardness. यानी आपका कंक्रीट फ्रेश होगा तो हार्डनेस देगा. इफ द कंक्रीट इज नॉट वेल मिक्सेड देन इट टेंड टू सेग्रीगेशन एंड ब्लेडिंग. ये आपको मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए. उसके बाद है कैरेक्टरिस्ट ऑफ वेल मिक्सड कंक्रीट. ऑल कंक्रीट मटेरियल लाइक सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर शुड बी होमोजेनियसली मिक्सड. यानी हम जो कंक्रीट को मिक्स करते हैं वो कौन सी मेथड से मिक्स करते हैं? होमोजेनियसली मिक्सेज मेथड. सीमेंट पेस्ट शुड cover all the surface of the aggregate. 2.3 segregation or bleeding of concrete should not occur after the concrete mixing. इसके आप नोट्स प्रॉपर से बनाएं क्योंकि ये यूनिट 1 है आपका बेसिक. इसके बाद आएगा यूनिट 2. तो आपको पहले यूनिट 1 आना चाहिए क्योंकि इसका बेसिक इसका कुछ हाई लेवल पर यूनिट 2 है. उसके बाद आता है मेथड 4 मिक्सिंग कंक्रीट. यानी कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम कंक्रीट को मिक्स कर सकते हैं? तो 2 मेथड है. 1 हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट मेथड, सेकेंड मशीन मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट मेथड. तो फर्स्ट का डिफिनेशन हम देखेंगे. हैंड मिक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट of the concrete manually without a mixer machine. यानी जो हैंड मिक्सिंग प्रोसेस है वो विदाउट मशीन मिक्सिंग से, यानी हम हाथों से वो मिक्सिंग कर सकते हैं, वो भी स्मॉल वर्क के लिए. यानी अगर आप छोटे से घर बना रहे हैं, अगर लोकल मिस्त्री बुलाए हुए हैं बिल्डिंग, यानी आपको जो दीवारें उठाने के लिए वो आपको जो पेस्ट बनाएगा सेंड और सीमेंट का वो हैंड मिक्सिंग करेगा. अगर छत आपका ढलाई हो रहा है तो वहाँ पे आपका मशीन का यूज होगा. तो यहाँ पे हैंड मिक्सिंग के लिए सिर्फ स्मॉल वर्क के लिए यूज करेंगे, यानी छोटे वर्क के लिए. तो हमारा वेयर द कंक्रीट रिक्वायरमेंट इज लेस एंड क्वालिटी कंट्रोल इज लेस इम्पोर्टेंट इन द हार्ड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट. यूनिफॉर्मिलिटी of mixing is difficult to achieve and require. आप इसे स्मॉल वर्क के लिए हैंड मिक्सिंग कंक्रीट का यूज करेंगे. उसके बाद आता है सेकेंड मशीन मिक्सिंग. इसका डिफिनेशन है मशीन मिक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट विच ए कंक्रीट मिक्सर मशीन. इट इज हाईली इफेक्टिव फॉर filling the demands of short mixing time, optimum consistency and homogeneous quality of concrete. यानी मशीन मिक्सिंग को हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना है. यानी अगर कि अगर रोड का कंस्ट्रक्शन आप लिए हैं वहाँ पे अगर हैंड मिक्सिंग का यूज करें तो बहुत दिन लग जाएगा. इसलिए हम वहाँ पे मिक्सिंग मशीन का यूज करते हैं. वहाँ पे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हमें मिलता है. देखिए ये है हमारा मशीन मिक्सिंग और ये है हमारा हैंड मिक्सिंग. तो आप इन दोनों में डिफरेंट समझ सकते हैं. अगर आपको एग्ज़ाम में आ रहा है कि डिफरेंट बिटवीन हैंड मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग, तो आप आसानी से लिख सकते हैं. मेरे को ये मालूम है आप लिख सकते हैं. अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमारे जो भी वीडियो हो उसको स्क्रीनशॉट लें और उसे प्रॉपर आप वीडियो देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है.
और इसमें न्यूमेरिकल तो बहुत ही टफ है। अगर आप कहीं साइट पर जा रहे हैं तो उसका लेंथ कितना होगा, उसका हाइट कितना, उसका स्टाफ रेटिंग कितना होगा, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप अगर सिविल इंजीनियर कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए, आपको इस यूनिट की सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। हमारा पिछले वीडियो अपलोड है, सर्वे का यूनिट 1 पूरा कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है, उसे आप जाएं देखें और उससे स्क्रीनशॉट लें, अपना नोट्स में उसे लिखें, क्योंकि सर्वे इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्योंकि आपको सर्वे के बारे में मालूम होगा, वो आपके इंटरव्यू में पूछेगा, उसके बारे में आपको मालूम होगा, तभी वो कंपनी में लेगा, ऐसे तो ले नहीं सकता है। तो आप जाएं उस वीडियो को देखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी आपके साथ साथ उन्हें भी पढ़ाई का मौका मिल सके, हमारे वीडियो का लाभ उन्हें मिल सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।